तो आज मैं लेके आई हूँ हरी प्याज की सब्जी और लच्छा पराठा, एकदम चटपटा और लाजवाब। बहुत लोगों ने ट्राई नहीं किया होगा ये कॉम्बो ग्रीन अनियन सब्जी के साथ लच्छा पराठा, आप ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं, कैसे बनती है। तो इसके लिए यहाँ सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। एक बॉल के करीब मैंने मैदा लिया है और इसमें 2 चम्मच दही डाला है और थोड़ा-सा नमक डाला है। आप मैदा के जगह चाहें तो आप गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने हल्का-सा पानी गरम लेकर और इसका एक डो तैयार कर लिया था। बहुत ही सॉफ्ट डो है, ज़्यादा हार्ड डो नहीं रखना, जैसे हम रोटी बनाते हैं ठीक उसी तरह। अब हल्का-सा ऑयल लगा के इसको रख देंगे और सब्जी की तैयारी करेंगे। तो मैंने यहाँ लिया है 1 चम्मच तेल और इसमें डाला है जीरा और थोड़ा-सा हींग डालेंगे। जैसे ही ये रोस्ट हो जाएगा, मैंने आलू भी डाला था हरे प्याज में, तो पहले हम आलू डालेंगे और इसमें ज़्यादा कोई मसाले वगैरह नहीं डलते, लेकिन फिर भी ये सब्ज़ी बहुत ही यम्मी बनकर तैयार होती है। तो देखिए आलू भुन गए हैं और आलू को हम 10 मिनट और भूनेंगे ताकि आलू जो है यहीं बहुत अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए यहाँ पे आलू जो है काफ़ी अच्छे से भुन चुके हैं। तो अब यहाँ पे मैंने हरे प्याज को पहले से ही काट कर धोकर रखा था, तो उसके बाद ये ऐड कर दिया है और कोशिश करें कि नमक आप तभी डालें जब प्याज गल जाए, नहीं तो नमक तेज़ होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। सब्ज़ी गल जाती है तो हमें क्वांटिटी पता चल जाती है कि कितनी है। तो अब यहाँ पे मैंने एक टमाटर को उबाल के, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, उबाल कर उसको ग्राइंड करके और फिर उसका पेस्ट यहाँ पे मैं डालती हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने नमक डाल दिया है, स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा रखें। अब इसे हम मिक्स करेंगे और 10 मिनट तक हम इसको मीडियम लो फ्लेम पे पकाएँगे। आप भी अगर कुछ हटके और देसी बनाना चाहते हैं तो ये कॉम्बो परफेक्ट है लंच के लिए या ब्रेकफास्ट के लिए। मैंने तो ब्रेकफास्ट में एंजॉय किया था इसे। उसके बाद मैंने यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली डाली है और 1 से 2 हरी मिर्च को काट कर डाल दिया था यहाँ पे। अब 5 मिनट और इसको भुनेंगे और उसमें मैंने मसाले बिल्कुल नहीं डाले, सिर्फ़ 1 चम्मच के करीब मैंने किचन किंग मसाला डाला है, क्योंकि हरे प्याज का अपना अलग ही टेस्ट होता है, तो इसमें ज़्यादा मसाले ऐड ना करें, वैसे ही ये बहुत टेस्टी लगता है। तो अब देखिए इसे 5 मिनट और भुनेंगे ताकि जो मसाला है वो पक जाए। जब घर में कुछ ख़ास नहीं होता तब ये सब्ज़ी और लच्छा पराठा बन जाता है ना, तो मेरा तो कॉम्बो एकदम कम्फर्ट फूड हो जाता है। इसके बाद ये देखिए आलू पक गया है, यानी सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसे एक साइड में रखेंगे और अब हम लच्छा पराठा बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ देखिए डो हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। तो हल्का सा ऑयल लगाकर थोड़ा सा और गूंद लेंगे हम इसको, ज़्यादा नहीं गूंदना क्योंकि ऑलरेडी तैयार है अब लच्छा पराठा बनाने के लिए। तो जैसे हम रोटी के लिए लोई रहते हैं, ठीक उसी तरीके से मैंने ये लोई ली है और इसको बड़े देखिए इस तरीके से मैंने बिल्कुल पतली सी रोटी जैसे होती है वैसे बेल लिया है। अब इसके ऊपर 1 चम्मच के करीब ऑयल लगा के चारों तरफ अच्छे से फैला लेना है। ये प्रोसेस बिल्कुल करना है। अगर इस तरीके से बनाएँगे तो लच्छा पराठा की लेयर एक-एक बहुत अच्छे से बनकर तैयार होगी। तो अब इस तरीके से हमें कट करना है, बिल्कुल पतली-पतली लेयर्स, आप जितनी पतली हो सके उतनी पतली लेयर्स करें। अब इसको हम इकट्ठा कर लेंगे बिल्कुल इस तरीके से। थोड़ा-सा आटा मैंने हाथ में लगा लिया है। अब फ़ोल्ड करना है हमें, ये देखिए इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। ये मार्केट से भी अच्छा बनकर तैयार हुआ था क्योंकि एकदम फ्रेश बना था और एक-एक लेयर खिल के बनी थी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। मैं तो कहूँगी कि आप गेहूँ के आटे से भी बनाएँगे तो ये बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। अगर आपको उसकी भी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अब मैंने गरम-गरम तवे पे इसको रख दिया है और इसको सेक लेंगे जैसे कि हम नॉर्मल पराठा बनाते हैं, ठीक वैसे ही। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसमें, बहुत ही अच्छा कलर आएगा और इतना क्रिस्पी बनकर तैयार होगा ना कि आप मार्केट का पराठा या लच्छा पराठा या नान भी फेल है इसके सामने। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया। आप थोड़ा-सा घी, बटर या ऑयल जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लगाकर और इसको सेक लें प्रॉपर। ये देखिए और जो इसका कलर बिल्कुल ही गोल्डन ब्राउन हो जाएगा जैसा कि आपको दिख रहा है इसमें। मैंने तो इसे ब्रेकफ़ास्ट में बहुत एन्जॉय करके खाया और उसके बाद देखिए हमारा पराठा बिल्कुल बनकर तैयार है। तो एक बार मैंने इसको हल्का-सा इस तरीके से चारों तरफ से अच्छे से फ़ोल्ड करके दिया और उसकी एक-एक लेयर इस तरीके से मैंने खोल दी थी ताकि ये और भी क्रिस्पी सा लगे और खाने में बहुत मज़ा आए। देखिए एक-एक लेयर इसमें दिख रही है। हमारा लच्छा पराठा और हरे प्याज की सब्ज़ी बिल्कुल बनकर तैयार है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? आपने ब्रेकफ़ास्ट में बनाया है या लंच में बनाया? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ और कोई और रेसिपी चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करें और मुझे बताएँ कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब या शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और प्लीज़ हेल्दी भोजन खाइए। थैंक यू।